और बड़ी खबर इस वक्त आपको इंदौर से बता दें, जहां पर एक पति ने दहेज में 1 करोड़ रुपए की डिमांड की है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर पति पर पत्नी ने इसके बाद केस दर्ज करवाया है। जर्मनी में डॉक्टर है आरोपी पति पर देह व्यापार करवाने की कोशिश का भी आरोप, मारपीट और गाली देने के मामले में केस दर्ज किया गया। सेक्सुअल हरासमेंट का मामला भी दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं। दहेज प्रताड़ना के कई मामले आपने सुने होंगे, लेकिन यहां पर एक जागरूक व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा शिक्षित डॉक्टर किस तरह से दहेज की डिमांड कर रहा है, ये खबर आप देखिए। विजयनगर पुलिस थाना पुलिस जो है वो इस वक्त अब आगे की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि जर्मनी में डॉक्टर है आरोपी पति जिसने डिमांड की है, और उसके साथ ही गंभीर आरोप पत्नी ने अपने पति पर लगाया है। देह व्यापार करवाने की कोशिश का आरोप है। मारपीट और गाली देने के मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप भी किया गया है, मामला इसमें भी दर्ज किया गया। जर्मनी में डॉक्टर है आरोपी पति जिसके ऊपर ये तमाम केस दर्ज किए गए हैं, और अब मामले में आगे जांच की जा रही है। अंशुल मुकाती हमारे इंदौर सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुल, दहेज प्रताड़ना के कई मामले सामने आते हैं, लेकिन जागरूकता का अभाव और ऐसे तबके से आता है जहां पर उतनी जागरूकता नहीं होती। लेकिन एक पढ़ा लिखा शिक्षित डॉक्टर अगर इस तरह से दहेज की डिमांड करे तो मामला और भी संगीन हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह से डॉक्टर के द्वारा प्रताड़ना दी गई है वह बड़ी ही चौंकाने वाली है, क्योंकि प्रताड़ना के साथ साथ ही डॉक्टर ने पत्नी को देह व्यापार के लिए भी बोला है। सबसे बड़ा मामला यह इसमें आता है कि ये पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, जर्मनी में डॉक्टर हैं, और पत्नी जो है, पति पत्नी दोनों जर्मनी में निवास करते हैं। और पत्नी ने जो विजयनगर थाने में FIR दर्ज कराई है उसमें उसने साफ यह लिखा है कि पति के द्वारा आए दिन उसके साथ मारपीट की जाती थी, उसे प्रताड़ना दी जाती थी, और यह कहा जाता था कि दहेज जो है वो तुम अपने घर से बहुत कम लेके आई हो, इसलिए अपने पिता से 1 करोड़ रुपए दहेज में लेकर के आओ, और यदि तुम दहेज नहीं ला सकते हो तो जर्मनी में हम जहां निवास करते हैं वहां नहीं है, तो देह व्यापार करके पैसा कमा करके पति को दो। यह पूरी शिकायत जो है पत्नी ने दर्ज कराई है। साथ ही पति ने उसके साथ आए दिन मारपीट करी, उसे धमकी दी कि यदि वह पैसा नहीं देती है तो उसे वापस उसके पिता के घर भेज दिया जाएगा। जिसके बाद पत्नी वापस अपने घर आती है और यहाँ पर आकर के विजयनगर थाने में वह केस दर्ज कराती है, और उस केस के दर्ज होने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा होता है। हालांकि जो पति डॉक्टर है, जो आरोपी है, उसके खिलाफ विजयनगर थाने में अलग अलग धाराओं में केस तो दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन जो जागरूकता की बात लगातार लोगों में सामने आती थी कि कहीं ना कहीं जो पढ़ा लिखा समाज नहीं है उसमें इस प्रकार की बातें होती हैं। वे आज के समय में दहेज की मांग करते हैं, आज के समय में दहेज का लेन देन करते हैं, लेकिन जब एक पढ़ा लिखे शिक्षित MBBS किया हुआ डॉक्टर जो है वो इस तरह की घटना को अंजाम देता है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह कि यदि दहेज नहीं लाया जाएगा तो वह देह व्यापार करे, और देह मतलब एक पति अपनी पत्नी के लिए खुद बोल रहा है कि वह देह व्यापार करके पैसा कमा के लाए और उस पति को दे, उससे कहीं ना कहीं ये सनसनीखेज जो मामला बनता है। हालांकि पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में केस जरूर दर्ज किया गया है, और पुलिस के द्वारा अब इस पूरे मामले में जांच भी जो है वो शुरू की गई है, और पूरे एविडेंस जो है वो पुलिस के द्वारा इसमें तलाशे जा रहे हैं। पत्नी के द्वारा ये पूरी शिकायत जो है विजयनगर थाने में दर्ज की गई है। अंशुल, देखिए, निश्चित तौर पर कई संगीन आरोप हैं, क्योंकि अगर पति खुद अपनी पत्नी को देह व्यापार में धकेलने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से पत्नी आरोप लगा रही है, तो ये वाकई में बहुत संगीन मामला हो जाता है। लेकिन क्योंकि जो आपने जानकारी दी कि पत्नी वापस अब इंडिया आ चुकी है और उसके बाद उसने इंदौर थाने में रिपोर्ट कराई है, पति क्या अभी भी जर्मनी में ही है, और अगर ऐसा है तो फिर किस तरह से पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी? जी बिल्कुल। इस पूरे मामले में पत्नी की FIR दर्ज होने के बाद अब आरोपी पति की जो तलाश है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। हालांकि प्रारंभिक जांच में फिलहाल पुलिस को ये जानकारी लगी है कि जो पति है वो जर्मनी में डॉक्टर है और फिलहाल जर्मनी में ही है, तो उसे कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है, उसे कैसे गिरफ्तारी ली जा सकती है, इस पर सभी कानूनी मामलों जो है उनसे राय ली जा रही है। हालांकि पति को लेकर के पुलिस का साफ यह कहना है कि यदि पति खुद थाने में पेश नहीं होता है तो उसके खिलाफ एक नोटिस जो है वो जारी किया जाएगा, और उसके बाद उसे यहाँ पर लाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। साथ ही पत्नी के अलावा जो एविडेंस दिए गए हैं पुलिस को, जिसमें कि अलग अलग बातचीत है, पुलिस के द्वारा पत्नी से यह भी पूछताछ की जा रही है कि इसमें क्या फोन पर किसी तरह की मांग की गई थी, क्या जो मारपीट की गई है उसके लिए मेडिकल जो है पुलिस के द्वारा कराया जा रहा है। साथ ही आसपास के जो पत्नी के जो रिश्तेदार हैं, जो पति के रिश्तेदार हैं, उनकी
उनकी जानकारी पुलिस के द्वारा निकाली जा रही है और उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा जांच शुरू की गई है। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का साफ कहना है कि मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, तो अब पति की गिरफ्तारी जो है वो भी निश्चित ही की जाएगी और इसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस जो है अभी परिजनों को थाने पर ला करके पूछताछ करेगी, उन पर दबाव बनाएगी कि वह पति को यहाँ पर लेकर के आए और यदि वह नहीं आता है तो फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी कर उसे वहां से गिरफ्तार करके जो है लाया जाएगा। फिलहाल पुलिस का सबसे पहला काम यह किया जा रहा है कि पुलिस जो है वो साक्ष्य जुटाने में जुटी है, क्योंकि जिस तरह से पत्नी से मांग की गई है वह एक अनोखी मांग है, क्योंकि उसमें पति ने कहा है कि जर्मनी में देह व्यापार जो है वो लीगल है, वहां पर अनलीगल नहीं है। तो इसमें किस तरह की धाराएं और बढ़ सकती हैं उसे लेकर के फिलहाल पुलिस के सामने कहीं ना कहीं कानूनी पशुपेश है और उसी को लेकर के वे कानून के जानकारों से राय भी ले रहे हैं कि इसमें और कौन कौन सी धाराओं की बढ़ोतरी की जा सकती है, क्योंकि भारत में तो जरूर देह व्यापार जो है वो अनलीगल है, उसमें कानूनी जो बंदिशें हैं वो लगाई हुई हैं, लेकिन जर्मनी में यह देह व्यापार जो है अनलीगल नहीं माना जाता है। तो इसी को लेकर के अब जो पुलिस है वो पूरी जांच अपनी कर रही है और हालांकि आने वाले समय में इस जांच में यह भी सामने आ सकता है कि जो पति के द्वारा मांगे की गई है उसके साथ जो घटना को अंजाम दिया गया है वो जर्मनी में दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में और क्या जांच में आगे चीजें जोड़ी जा सकती हैं और क्या साक्ष्य जुटाए जा सकते हैं, उस पर पुलिस के द्वारा काम किया जा रहा है। हालांकि पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पूरा मामला जो है वो जर्मनी का है, पति पत्नी दोनों जो है वो जर्मनी में निवास करते थे और वहीं पर पत्नी को ये सभी प्रताड़नाएं जो है वह दी गई है। तो पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह साक्ष्य को कैसे जुटाती है। हालांकि पुलिस के द्वारा फिलहाल एफआईआर दर्ज की गई है और अब पुलिस जो है वो भारतीय कानून के हिसाब से इस पूरे मामले की जांच को जो है वो आगे बढ़ा रही है। जी बिल्कुल अंशुल, मामला हालांकि संगीन है और जरूरी भी है कि बहुत सख्त एक्शन इसमें लिया जाए। हालांकि कानूनी दाव पेच भी है, देखना होगा इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। लगातार खबर पर अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी